What do we need the branch for? Two types of questions, bache. In the first one, you write article based question. Article based question. Thank you, beta. You write an article based question. The first kind of question would be an article based question. The second kind of question would be a case study based question. First one would be an article based, the second one would be case study based. Now, what is the difference between the article and the case study? If it is a case study based question, सारे 5 नंबर का सवाल होता है, सारे 5 नंबर आपको मिलेंगे Q&A के थ्रू. दैट मीन्स क्वेश्चन एंड आंसर. सारे 5 मार्क्स डेडिकेट किसको होंगे? Q&A को. बट अगर आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आर्टिकल में आपको फिर 2 सवाल और आएंगे. आप 2 ब्रांचेस और बनाइए आर्टिकल की. फर्स्ट ब्रांच में जाके लिखिए आप Q&A. ये Q&A आमतौर से 3 नंबर का होगा, 3 मार्क्स. ठीक है सर. और सेकेंड पार्ट जो होगा, द सेकेंड पार्ट वुड बी द समरी. द सेकेंड पार्ट वुड बी द समरी and the summary would be for 2 marks. The summary would be for 2 marks. Right sir? Now, अगर आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते, देखो राजा, आप अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे. अभी आप देख रहे हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में किस किस प्रकार के परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस बैठ सकते हैं. मैं हर चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको ऐसा बताऊंगा सो दैट यू नो कि किस तरीके के सवाल एग्जाम में आपको आ सकते हैं. उसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे. राइट? अब ये जो 3 नंबर के सवाल अगर आर्टिकल बेस्ड आपको क्वेश्चन आया है, तो मेरे को जितना अभी तक समझ में आया है, ज्यादातर केसेस में 1-1 नंबर के 3 सवाल आएंगे. लिखना मत इसको. 1-1 नंबर के 3 सवाल आएंगे. कुछ केसेस में 2 नंबर का 1 सवाल आ सकता है, 1 नंबर का 1 सवाल आ सकता है. सर 1 नंबर के सवाल और 2 नंबर के सवाल में डिफरेंस क्या है? 1 नंबर का अगर सवाल होगा तो आप उसका आंसर 1 सेंटेंस में लिखेंगे. अगर 2 नंबर का सवाल होगा आप उसका आंसर 2 से लेके 3 सेंटेंस में लिखेंगे. डज इट मेक सेंस? 1 नंबर का सवाल 1 सेंटेंस, 2 नंबर का सवाल 2 से लेके 3 सेंटेंस. सर अगर मैं 1 नंबर के सवाल में 2 से 3 सेंटेंस लिखूंगा, नंबर मिलेंगे? एब्सोल्युटली मिलेंगे, लेकिन आपको टाइम डेफिसिट पड़ सकता है. बीसीआर के पेपर में, फॉर दैट मैटर अपनी लाइफ में जितने भी सब्जेक्टिव पेपर्स करेंगे, उन सब में आपको एक सबसे बड़ी दिक्कत आएगी, टाइम मैनेजमेंट. आपको समझ में आना चाहिए कि आपको एक क्वेश्चन का कितना लेंथ का आंसर लिखना चाहिए. एक लेंथ के बियॉन्ड भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन को, हमारा सिंपल रूल ऑफ थंब चलेगा बच्चे, 1 मार्क इज इक्वल टू 1.5 मिनट. 1 मार्क इज इक्वल टू 1.5 मिनट. 5 नंबर का सवाल 7 से लेके 8 मिनट. आपको 7 से लेके 8 मिनट में आप क्या क्या करना है? आपको 7 से लेके 8 मिनट में पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है. आपको उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़कर अगर आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है तो 3 सवालों का जवाब देना, फिर समरी भी बनानी है. इट्स लॉट ऑफ एन आस्क. 8 मिनट में इतनी सारी चीजें एक्सपेक्ट करना किसी से, इट्स नॉट वेरी लॉजिकल. बट क्या कर सकते हैं, टाइम ही इतना है हमारे पास. सर अगर केस स्टडी वाला सवाल आया तो उसमें क्या स्थिति बनेगी? केस स्टडी वाला सवाल आया तो सारे आपको Q&A होंगे 5 नंबर के. अब 5 नंबर में व्हाट वी हैव सीन इन द पास्ट इज, लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में उन्होंने 1 नंबर के 5 सवाल कर दिए थे. उससे पहले जितनी बार भी केस स्टडी वाले सवाल आते थे उसमें 2 नंबर के 2 सवाल, 1 नंबर का 1 सवाल आता था. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. इंस्टीट्यूट की कुछ पब्लिकेशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए. एक पब्लिकेशन होता है मॉड्यूल. जैसे अगर आपने सीबीएसई से पढ़ाई करी है तो आपको एनसीईआरटी के बारे में पता होगा. जिस तरीके से एनसीईआरटी, उस तरीके से इंस्टीट्यूट का होता है मॉड्यूल, द फर्स्ट पब्लिकेशन. सब लोग की एनर्जी है? यस और नो? ग्रेट. द फर्स्ट थिंग इज द मॉड्यूल. मॉड्यूल कौन इशू करता है? आईसीआई. ये सारी चीजें कौन इशू कर रहा है? आईसीआई इशू कर रहा है डियर. द फर्स्ट थिंग इज मॉड्यूल. द सेकेंड थिंग इज रिविजन टेस्ट पेपर. नाउ व्हाट इज अ रिविजन टेस्ट पेपर? आपके हर अटेम्प्ट से पहले इंस्टीट्यूट एक रिवीजन टेस्ट पेपर निकालता है. उसमें हर चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस देता है आपको, जिसको आप प्रैक्टिस कर कर एक आइडिया बैठा सकते हो कि आपको कौन सा चैप्टर आता है, कौन सा चैप्टर नहीं आता है. रिवीजन टेस्ट पेपर में आज तक जितनी बार भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया है इंस्टीट्यूट ने, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स उसमें जो सवाल हैं वो एमसीक्यू बेस्ड हैं, लेकिन आज तक एग्जाम में एक बार भी एमसीक्यू बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आया है.
तो आप आरटीपी को देखकर विचलित नहीं हो जाएंगे, सर आरटीपी में एमसीक्यू दिया हमको, एग्जाम में भी एमसीक्यू आएगा। एमसीक्यू में टाइम बच जाता है। आपने अगर एक ही बार आर्टिकल अच्छे से पढ़ लिया और नीचे एक सवाल दिया, उसके 4 ऑप्शन है, तो वो क्लियरली समझ में आ जाता है कि यार इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक होगा, और फिर आप 5-7 सेकंड और लगाकर उस आंसर को, टिक तो नहीं, उस आंसर को लिखकर आगे मूव कर सकते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव में आपको पूरा का पूरा आंसर ढूंढना है, आपको कोई क्लू नहीं मिल रही है, राइट। आरटीपी के अलावा नेक्स्ट पब्लिकेशन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मतलब आज तक के जितने एग्जाम्स हुए हुए। चौथा इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है, दैट इज कॉल्ड एज द एमटीपी। एमटीपी का मतलब होता है मॉक टेस्ट पेपर। मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट से पहले एक निकालती है, चेक करवाने के लिए कि क्या आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, राइट सर। तो कितनी पब्लिकेशंस हो गई? 4। सबसे पहला क्या है? मॉड्यूल। दूसरा क्या है? आरटीपी। आरटीपी का फुल फॉर्म क्या है? रिविजन टेस्ट पेपर। तीसरा क्या है बच्चे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। एंड फोर्थ वन इज मॉक टेस्ट पेपर, राइट सर। नाउ दिस इज व्हाट योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्चुअली लुक्स लाइक। अब सर एग्जाम में हमको कौन सा सवाल आएगा कैसे पता चलेगा? आपको आर्टिकल पढ़कर समझ में नहीं आएगा, आपको जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया रहेगा, जो कंटेंट दिया रहेगा, उसको देखकर आप नहीं मेकआउट कर सकते कि वो आर्टिकल या केस स्टडी है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा वो आर्टिकल या केस स्टडी? आपको सीधे कहां जाना पड़ेगा? सवालों पर। अगर आपको सवालों में दिख रहा है कि आपको 2 नंबर की समरी लिखनी, तो समरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर उसमें समरी का कोई भी जिक्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सवाल है, तो वो क्या है? केस स्टडी बेस्ड सवाल है, ठीक है सर। अब आप 30 सेकंड तक सोचें, आपको आर्टिकल आता है तो उसको अटेम्प्ट करने की आपकी स्ट्रैटेजी क्या केस स्टडी को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी से सिमिलर होगी, अलग होगी? सोचिए 30 सेकंड, फिर मुझे बताइए। अलग होगी। क्यों होगी अलग? दोनों में चैलेंजेस अलग है ना भैया। चैलेंज अलग क्या है आप मुझे बताइए। समरी लिखने के लिए आपको पूरा आर्टिकल अपने दिमाग में स्टोर्ड चाहिए। जब तक वो आर्टिकल स्टोर्ड नहीं है आपके दिमाग में, तब तक आप उसकी समरी नहीं बना सकते। आप में से किसी एक बच्चे को अगर मैं रिक्वेस्ट करूं, कल कौन कौन कल आप आए थे रेड में? आप एक सेकंड खड़े हो जाइए प्लीज, मेरे पास आ जाइए। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है तुम्हारा, रेड एंड ब्लू। ब्लू है ना, ये ब्लैक है। ऊपर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कल सबको बताओ कल की क्लास कैसी रही, कल कितने बजे आए तुम, कितने बजे वापस गए, कल कल की जो आपकी यहाँ की दिनचर्या थी उसको 1 मिनट में सबको समझा दो आप। और मेरी मुलाकात दुनिया के सबसे स्मार्ट इंसान से हुई। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं बोल रही है। और शॉर्ट करो, और शॉर्ट करो, 1 मिनट में सब कुछ पूरा दिन बताना है आपको। मैथ्स की क्लास भी तो हुई थी। मैथ्स की भी हुई थी। अब देखो, आपने कल का जो पूरा दिन बताया, यहाँ पर समराइज किया, कितनी देर में बताया? 2 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट। कल आपकी क्लास कितने बजे शुरू हुई? 9:30 से लेके कब तक चली? 3। तो 9:30 से लेके 3 का फासला कितना है? 5.5, 6 घंटे का। आपने 6 घंटे को 2 मिनट में समराइज कर दिया। लेकिन आपको समराइज करने के लिए कल का जो पूरा दिन था वो अपने दिमाग में रिप्ले करना पड़ा होगा, राइट। अब मुझे बताइए कल कौन बच्चा नहीं आया था? नहीं, ऑनलाइन भी नहीं था, फिजिकल भी नहीं था, था ही नहीं। अब जैसे सबसे पीछे वो भाई साहब हैं जिन्होंने ब्लैक ब्लैक पहना हुआ है आपने, हाँ। मैं आपसे बोलूं कि भाई आप मुझे बताइए कल क्लास में क्या हुआ, ही वुड हैव नो आइडिया। व्हाई? बिकॉज ही इज नॉट गॉन थ्रू दैट। सो द प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच, व्हाट्स योर नेम? युवराज, बैठो बेटा। सो द कंसर्न विथ समरी इज कि आपको जब समरी लिखनी होगी तो आपको पूरा का पूरा कंटेंट दिमाग में रिप्ले करना पड़ेगा। उसके लिए आपको शायद उसको फिर से रीड करना पड़ेगा। अगर आप उसको फिर से रीड नहीं कर रहे तो आपको उसको फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा रीड देना पड़ेगा। अभी हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, विल मेक अ स्ट्रैटेजी। लेकिन बिफोर वी गो टू द स्ट्रैटेजी, आप एक सवाल की हेडिंग लिखिए, आप जाके लिखिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन।
केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। घर पे जो बच्चे उनको क्लियर है बेटा? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे जाएंगे सीधे। हम लोग किस पे जा रहे हैं? क्वेश्चन पेपर पे जा रहे हैं सीधे। जैसे एग्जाम में आपको सवाल आया उसके ऊपर जा रहे हैं। अब देखो क्या होता है बच्चे, लेवल ऑफ डिफिकल्टी चेंज होती रहती है। लास्ट टाइम जो सवाल आया मैं उसको डिफिकल्ट नहीं मानता, उसके पहले जो सवाल आया मैं उसको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं मानता, लेकिन उसके पहले जो सवाल आया हाँ वो डिफिकल्ट था, और उसके पहले जो सवाल आया वो भी डिफिकल्ट था। तो हमको नहीं पता कि आपको डिफिकल्टी लेवल क्या मिलेगा, तो हम प्रिपेयर किसके लिए करेंगे? हम प्रिपेयर करेंगे मीडियम एज वेल एज डिफिकल्ट, राइट। अब मैं एक सवाल ओपन करता हूं, आप उस सवाल को देखेंगे और उस सवाल को देखकर आप मुझे बताएंगे कि ये सवाल जो है ये केस स्टडी कैटेगरी में जाता है या आर्टिकल कैटेगरी में जाता है। क्लियर है बच्चे? मैं सबसे पहले कहां पे जाऊंगा? मैं जाऊंगा 7A पर। ये मैं पहुंच गया 7A पर। ठीक है भैया, मैं इसको जूम कर दूंगा, लेकिन अभी आपको जूम की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया आर्टिकल शुरू, ये फर्स्ट पैराग्राफ, ये सेकंड पैराग्राफ, ये थर्ड पैराग्राफ, ये फोर्थ पैराग्राफ, और ये कुछ सवाल 1 2 3 4 5। सो इज दिस अ केस स्टडी इज एन आर्टिकल? एवरीबडी इज ओके विद दिस? केस स्टडी और आर्टिकल सर? केस स्टडी। हाउ डू यू नो दैट सर? देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ समरी इन दिस, दैट इज व्हाई इट इज अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है सर, एक सवाल और देखते हैं। Now look at this. सिर्फ तो कंटेंट है सर, इसको देख के समझ में नहीं आएगा। किसको देख के समझ में आएगा? क्वेश्चंस को। हाँ ये आया फर्स्ट क्वेश्चन सर। कैसे पता? अगर इसके नीचे थर्ड वाला समरी हुआ तो है तो आर्टिकल ही, लेकिन आप पहले पूरा सवाल देखेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। कौन सा डिटर्जेंट पाउडर? निरमा नहीं यार, घड़ी डिटर्जेंट। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ठीक है, ऑलराइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन एन आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। अब आप अपने कॉपी में जाइए और कॉपी में इस अटेम्प्ट का नाम लिखिए, जाके लिखिए जुलाई 2021। जुलाई 2021। जुलाई 2021। पीछे बेटा क्लियर है? कभी भी कोई भी डाउट आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं घर से पढ़कर आता हूं। आप मुझसे कुछ भी पूछेंगे मैं उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे नहीं आएगा तो मैं बोलूंगा मैं कल पढ़कर आऊंगा, लेकिन आप मुझसे पूछिएगा। राइट सर। अब जुलाई 2021 में ये सवाल आया है। ये सवाल क्या है? दिस इज एन आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, दिस इज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। आप लोग आर्टिकल बोल रहे हैं, ये तो केस स्टडी भैया। सर कैसे केस स्टडी? अरे ये तो बनाया है हमने। आर्टिकल में क्या होता है? Q&A भी होता है, समरी भी होता है, और केस स्टडी में सिर्फ और सिर्फ Q&A होता है। अभी जो हम सवाल देख रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ Q&A है ना भैया? ठीक है सर। अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हम स्ट्रैटेजी बाद में डिस्कस करेंगे। मैं पहले चाहूंगा कि आप दिक्कत फेस करें। दिक्कत फेस करने के बाद आप मुझे बताएं आपको क्या दिक्कत हुई, और फिर हम देखें कि हम उस दिक्कत को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। सभी बच्चों के पास मोबाइल फोन है, लेकिन आप निकालिएगा मत। ठीक है सर। सर फिर हम क्या करें? नहीं आप कुछ मत करें, मैं गूगल का लगा देता हूं टाइमर 8 मिनट्स का। इसको स्टॉप कर देते हैं। अब ये हमारा सवाल है, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लॉन्ग पैराग्राफ, दिस इज द सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ। 3 पैराग्राफ्स में हमारे पास है। मैं आपको 8 मिनट का टाइम दे रहा हूं। सबसे पहले आप ये क्वेश्चंस देख लें। क्वेश्चंस क्या है? ठीक है बेटा? राइट। हो सकता है आपको कोई शब्द समझ में ना आए। कौन सा वाला बच्चे? नो नो नो, दिस इज, वो इसके लिए लिखा है। ठीक है, ओके। और आपको कभी ऐसे डाउट हो तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 1 4 और 1 5 सवाल पढ़ लिए सब लोगों ने। और सवाल पढ़ने के बाद आप पैराग्राफ पढ़ेंगे। मैं टाइमर नहीं लगा रहा,
मैं क्या लगा रहा हूँ, मैं स्टॉप वॉच लगा रहा हूँ। स्टॉप वॉच से मुझे समझ में आएगा आपको टाइम कितना लगा। मैं तो चाहता हूँ बहुत टाइम ले, मैं चाहता हूँ जितना टाइम लगता है वो उतना टाइम ले, जिससे आपको आपकी कैपेबिलिटी समझ में आए। और फिर आप मुझे बताएं सर हमें दिक्कत यहाँ आ रही थी, फिर हम उस दिक्कत को रिजॉल्व करें। स्टार्ट कर दिया मैंने, मैं धीरे धीरे आगे मूव करता रहूंगा उसको। पीछे दिख रहा है बेटा आप लोगों को? जिसको नहीं दिख रहा वो आगे आ जाए प्लीज। पीछे लास्ट में दिख रहा है बेटा आपको? सर आपको दिखाई दे रहा है? पढ़ लिया बेटा? 10 seconds मोर। डन। डन बेटा। डन। पढ़ लिया बच्चे? एवरीबडी इज डन? ठीक है जी। नाउ आई डोंट वांट यू टू राइट द आंसर, आई डोंट वांट यू टू टेल मी द आंसर। ना तो आप आंसर लिखोगे ना तो मुझे आंसर बताओगे। आप फर्स्ट वाला सवाल देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्प्लॉय एट्रिशन रेट? आपको लग रहा है कि आपको इसका जवाब लोकेट हो पा रहा है कि कहां पे था इसका जवाब? लोकेट हो पा रहा है? कहां पर है मुझे बताइए।
अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है बच्चे कि इस पूरे आर्टिकल में उन्होंने एट्रिशन वर्ड यूज ही नहीं किया है। यूज किया है क्या? कहां पे यूज किया है? लास्ट लाइन में, यहां पर 1 2 3 4 एम्प्लॉय एट्रिशन, यस। लेकिन जवाब तो यहां पे है ही नहीं। जवाब कहां पर है? जवाब है फर्स्ट लाइन। बेसिकली यहां पर टर्नओवर की जगह क्या वर्ड एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग? एट्रिशन। अगर एट्रिशन होता तो ये पूरा का पूरा आंसर बन जाता। एट्रिशन वर्ड कहां पे यूज हुआ है? यहां पे यूज हुआ है। तो आपको इतनी सूझबूझ होनी चाहिए कि आपको ये समझ में आ जाए कि टर्नओवर और एट्रिशन दोनों एक ही चीज से कोरिलेट करते हैं। ये बात क्लियर है आप लोगों को? सिर्फ और सिर्फ लोकेट करना है हमको कि आंसर कहां है। चलिए सेकंड वाला मुझे बताइए। सेकंड वाला सवाल क्या है? सेकंड वाला सवाल है एक्सप्लेन द वेज टू रिड्यूस हाई एम्प्लॉय एट्रिशन। जवाब देने से पहले देख लीजिए कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का। अब अगर आपने आर्टिकल ठीक से पढ़ा है, जो मैं विश्वास करता हूं आपने पढ़ा है, आपको यह समझ में आ गया होगा आपको रिड्यूस करने के लिए 2 से ज्यादा तरीके बताए हुए हैं। एक तरीका तो नहीं है फॉर श्योर, 2 से ज्यादा तरीके हैं। सर कितने तरीके हैं? सर मैंने काउंट नहीं किया, बट 4 से लेके 5 है। तो मुझे आंसर में कितने लिखने चाहिए? अब आपके मन में आ सकता है 2, बट मेरे मन में एज ए टीचर आता है 4। क्यों? मुझे नहीं पता कि इंस्टीट्यूट एक सही पॉइंट के लिए आधा नंबर दे रहा है या 1 नंबर दे रहा है। अगर वो आधा नंबर दे रहा है और मैंने 2 पॉइंट लिख दिए तो कितने मार्क्स आ गए? 1। अगर ये लिख देते कि एक्सप्लेन द 2 वेज, तो मैं 2 लिखता। बट उसने सिर्फ वेज लिखा है और 2 नंबर है, तो मेरे को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आधा नंबर भी हो सकता है और मुझे कितने पॉइंट लिखने चाहिए? 4 पॉइंट। क्लियर है बच्चे बात? ये हम किसकी साइकी समझ रहे हैं? हम ये एग्जामिनर की साइकी समझ रहे हैं कि एग्जामिनर किस तरीके से सोच सकता है। एग्जामिनर हमेशा आपसे ज्यादा मेहनत कराना चाहेगा। सर ज्यादा मेहनत तो इसका मतलब 6 पॉइंट तो 6 के 6 लिख दें? नहीं, नाजायज मेहनत नहीं करवाएगा, ज्यादा मेहनत करवाएगा। 6 पॉइंट का कोई लॉजिक नहीं बनता, 6 पॉइंट के कोई मार्क्स नहीं बनते। हम लोग मिनिमम मार्क्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं? 1 पॉइंट का आधा, आधे से कम नहीं। 0.3 एक्सपेक्ट नहीं करते, 0.33 एक्सपेक्ट नहीं करते, 0.25 एक्सपेक्ट नहीं करते। मिनिमम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आधा। तो आधे के हिसाब से कितने पॉइंट लिखने चाहिए मुझे? 4। आप देखिए आपको 4 पॉइंट मिल रहे नहीं मिल रहे? आई एबल टू फाइंड द 4 पॉइंट्स? अब देखिए सर, यहां पे इसने क्या बोले? हाई एम्प्लॉय एट्रिशन रेट। आपने पूरा आर्टिकल पढ़ा, पूरा आर्टिकल किसके बारे में बात कर रहा है? एम्प्लॉय टर्नओवर के बारे में, एम्प्लॉय एट्रिशन के बारे में। क्या होता है एम्प्लॉय टर्नओवर, क्या होता है एम्प्लॉय एट्रिशन? सर एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है जब इंसान एक जगह नौकरी ज्वाइन करता है और फिर वहां से छोड़कर चले जाता है। जितने लोग छोड़ के चले जाते हैं पर 100 पर 1000, हम उसको बोलते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, हम उसको बोलते हैं एम्प्लॉय एट्रिशन रेट। तो पूरा आर्टिकल इसी के बारे में है, यस और नो? पूरा आर्टिकल है एम्प्लॉय एट्रिशन के बारे में, एम्प्लॉय टर्नओवर के बारे में, यस सर। अब ये पूछ रहा है एक्सप्लेन द वेज टू रिड्यूस द हाई एम्प्लॉय एट्रिशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी डिस्कस करी गई है इस आर्टिकल में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्कस करी गई है एम्प्लॉय एट्रिशन और उसके होने वाले दुष्प्रभाव। और मेरे को यहां पर एक लाइन मिलती है जो बोलती है टू ओवरकम सच प्रॉब्लम्स। तो ये सच किससे रिलेट करता है? ये सच किससे रिलेट करता है? एम्प्लॉय एट्रिशन से। ये सच किससे रिलेट करता है? एम्प्लॉय टर्नओवर से। राइट? फर्ज करिए आप कुछ गलत कर देते हैं, गर्मियों का मौसम आ गया है। सबसे बड़ी गलती जो मैं अपने जीवन में किया करता था गर्मी के मौसम में, वो होता था पानी की बोतल से पानी पी लेना और उसको खाली रख देना। फ्रिज में से ठंडा पानी निकाला, पी लिया और भर के नहीं रखा। ऐसा किया है क्या आप लोगों ने? आपने नहीं किया तो आप संत कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। मैंने तो ऐसा किया है। अब जब मैं ऐसा करता तो मेरे घर वाले मुझे डांटते थे, कोई बात नहीं, डांटते थे घर वाले, प्यार करते तो डांटते थे, गलती करते तो डांटते थे। फिर मेरे पिताजी मुझे या मेरी माताजी मुझे बोला करती थी प्रतीक तुम ऐसी हरकतें मत किया करो यार, ऐसी हरकतें मत किया करो। और मेरी माँ मुझे पिछले आधे घंटे से भाषण दे रही है और मेरी माँ मुझे बोली प्रतीक तुम ऐसी हरकत मत किया करो। मैं बोलूँ एक्सक्यूज मी, ऐसी का मतलब क्या होता है? तो मेरी ऐसी की तैसी कर देती हूँ। क्योंकि ऐसी का मतलब ही क्या है कि अभी से पहले जो बात हो रही है उससे अपने आप को रिलेट करो। तो यहां पे क्या वर्ड है? सच। आप ये नहीं बोलोगे सर यहां पे ये नहीं लिखा टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ एट्रिशन, सच लिख दिया है ना। ऊपर कौन सी प्रॉब्लम डिस्कस हो रही है? एट्रिशन। तो लॉजिकली आपको कनेक्ट करना है किसको? एट्रिशन को और सच को। अब इस पैराग्राफ को पढ़ें, आप देखिए इस पैराग्राफ में क्या आपको एट्रिशन को ओवरकम करने के तरीके बताए गए हैं? बताए गए हैं क्या? बड़े सारे बताए गए हैं सर। आप 4 तरीके जरा पिन पॉइंट कर लीजिए जिनको आप उठा सकते हैं। आप पिन पॉइंट करिए
आपके सामने है। फिर आप मुझे बताइए सर, एक पॉइंट ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है। सर 4 क्यों किया हमने पिन पॉइंट? सबसे लास्ट में जो बालक है मुझे बताएं, सबसे लास्ट में राइट हैंड साइड 4 पॉइंट क्यों लिख रहे हैं, 2 क्यों नहीं लिख रहे डियर? 2 नंबर का है तो 2 नंबर में 2 भी तो लिख सकते हैं। नहीं सर, हमें इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि आधा नंबर मिल रहा है, 1 नंबर मिल रहा है 1 पॉइंट का, इसलिए सेफर साइड पर रहने के लिए मैंने क्या कर दिया, मैंने आधे नंबर के हिसाब से 4 पॉइंट लिखने का चयन किया है। ठीक है भाई साहब, क्लियर है? तुम्हारी शर्ट अच्छी लग रही है मुझे। कहाँ से ली तुमने ये? इसमें गोकू वोकू बना हुआ है क्या? इस पे नहीं, गोकू के बाल जैसा लग रहा है वो। ड्रैगन बॉल जी देखते हैं आप लोग? नहीं देखते? क्या चल रहा है यार, ये बैच क्रिकेट नहीं देखता, मांगा नहीं पढ़ता, ड्रैगन बॉल नहीं देखता। ठीक है, अच्छा पढ़ाकू बच्चों का बैच है। नहीं देखते मांगा? वांगा कोई पढ़ता है या फिर नहीं पढ़ता है? कौन पढ़ता है मांगा? तुम और मैं, दो, बस 3 लोगों को ग्रुप बनाएंगे व्हाट्सएप का, से मांगा शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। जैपनीज कॉमिक्स होती है मांगा। सर आपकी उम्र है कॉमिक्स पढ़ने की? हाँ है उम्र है मेरी। 18 साल का हुआ हूं मैं 15 साल पहले। चलिए, ओके, आंसर निकालिए, इसमें से 4 पॉइंट्स निकालिए। जी बेटा मिल गया। 1 पॉइंट आप बताइए मुझे, बैठे बैठे बताओ, बैठे बैठे। ठीक है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। तो आप कैसे लिखेंगे? आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे? देखो तुम्हारी आंसर शीट को जब देखें तो मैगी जैसी नहीं दिखनी चाहिए। आपको जो आंसर आते हैं आप उसको पॉइंट वाइज लिखिएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट वाइज सामने वाले को समझने में आसान रहता है, राइट? दिमाग को एक लेवल तक काउंटेबिलिटी में बहुत मजा आता है। एक लेवल तक उसको काउंट करने का मौका मिलता है, उसको लगता है हाँ यार बहुत अच्छा है। और दिमाग काउंट कहां तक कर पाता है? बहुत आसानी से 5 के नंबर तक। 5 से बियॉन्ड है तो फिर आप पैराग्राफ सोच सकते हो। मैं तो ऐसा मानता हूँ 6 पॉइंट्स तक आपको क्या लिखने चाहिए? पॉइंट। उसके बियॉन्ड है फिर आप सोचो कि आपको पैराग्राफ करना ही नहीं करना है। बट यहां पर आप क्या करोगे? यहां पर 4 है तो आप क्या लिखोगे? पॉइंट्स। सो आप हाउ विल यू स्टार्ट टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ एट्रिशन? देन यू विल लीव अ लाइन एंड देन यू विल राइट नंबर 1। और नंबर 1 में क्या लिखोगे? ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू हायर राइट मैन पावर फॉर द राइट पोजीशन। सर तुमने पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया, करो ना, कोई मनाही थोड़ी है। जब तक ग्रामेटिकली आप सेंस मेक करो तब तक आप कॉपी कर दो। ग्रामेटिकली अगर सेंस नहीं बन रहा है तो आप जाके थोड़ा बहुत चेंज करो। सेकंड पॉइंट क्या होगा? सेकंड पॉइंट क्या होगा ये भाई साहब मुझे बताएंगे, आपके पीछे वाले। जी हाँ, पेज स्ट्रक्चर, वेरी नाइस। ठीक है, 2 पॉइंट मिल गए। अब तीसरा पॉइंट सर ये वाला लिख दें, हाउएवर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉइज विद अ हायर सैलरी इज नॉट इनफ। ये पॉइंट नहीं है सर, दिस इज नॉट अ पॉइंट। ये तो पॉइंट का डिस्क्लेमर है। पॉइंट का डिस्क्लेमर मतलब सिर्फ ये करने से आपको सब कुछ हासिल नहीं होगा। तो सर ये भी समझा देते थे। अरे नहीं यार, उसने पूछा है 4 चीजें कौन सी करनी चाहिए जिससे लोग आपके यहाँ पे नौकरी छोड़ के नहीं जाए। तो पहली चीज है सही इंसान को नौकरी दो, दूसरा उसको ठीक ठाक सैलरी दो, तीसरी चौथी चीज क्या हो सकती है प्रतीक? एक सेकंड, ये वाला पॉइंट देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स दैट एम्प्लॉइज वांट एंड टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन व्हेन डिटरमिनिंग एम्प्लॉइज पे स्ट्रक्चर। तो फालतू का ज्ञान दे रहा है सर। ये इस लाइन में कुछ लग रहा है दम आपको? पीछे दम लग रहा है नहीं लग रहा है? जब मैं आपसे पूछूं यस तो मुझे यस सुनना है, राइट? एम्प्लॉइज नीड, आपको समझ में आ रहा है तो आप यस बोलेंगे, आप यस नहीं बोलेंगे इसको मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैं अपनी स्पीड थोड़ी सी कम कर दूंगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप या तो मुंडी हिला दें, जैसे वो रणवीर अलाबादिया के मीम चल रहे हैं कि वो मुंडी हिलती रहती है उसकी, आप वैसे ऐसे ऐसा करते हैं आप, या आप मुंह से हाँ बोल दें। एम्प्लॉइज नीड टू बी एक्नॉलेज्ड एंड गिवन प्रेज व्हेन ड्यू। ये पॉइंट लगता है आपको? यस और नो? ग्रेट। और चौथा पॉइंट दिख रहा है क्या? अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज करियर पाथ। सर ये तो पॉइंट नहीं है सर, ये तो फैक्ट है। अ करियर पाथ शुड, सर ये कैसे पता कि पॉइंट है? क्योंकि मैं आपको हिदायत दे रहा हूं। हिदायत कैसे देते हैं सर? हिदायत का मतलब क्या होता है सर? हिदायत का मतलब हो रहा है आई एम गिविंग यू अ सजेशन। हाउ डू यू नो इट्स अ सजेशन? सजेशन नॉर्मली इंक्लूड्स द वर्ड शुड, बिकॉज शुड जो वर्ड है वो सामने वाले को ड्यूटी बाउंड करता है। यू शुड कम टू द क्लास रेगुलरली, दिस इज मेकिंग यू ड्यूटी बाउंड। यू शुड नॉट ईट द पेन, दिस इज मेकिंग यू ड्यूटी बाउंड।
मेरे पास कोई अधिकार नहीं तुमको बोलने का, मैंने खुद बहुत पेन खाए हैं अपने जीवन में, लेकिन मैं समझ गया था तुम खा रहे हो। बट यू शुड बी अटेंटिव इन द क्लास। यू शुड वर्ड क्या है, शुड आपको ड्यूटी बाउंड करता है। यू शुड नॉट वेस्ट फूड, दिस इज मेकिंग यू ड्यूटी बाउंड। ये भी आपको ड्यूटी बाउंड करना चाहता है, इसलिए क्या लिखा है इसने, शुड। अ करियर पाथ शुड बी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज टू गिव देम सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड व्हाट दे कैन अटेन। मेरे ख्याल से इतना बड़ा पॉइंट नहीं भी लिखकर आप क्या लिख सकते हो, करियर पाथ शुड बी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज। ठीक है बच्चे, लिख सकते हैं, एवरीबडी इज ओके विद दिस, ग्रेट सर। नाउ अब मुझे एक बात बताएं, अगर आपको एग्जाम में सवाल आता है, आपको कोई बोल दे सवाल आधे घंटे में करना है, तो आप बहुत आराम से कर लोगे। बट इस सवाल को आपको 8 मिनट में करना है, तो आपको दिक्कत क्या आएगी, परेशानी क्या आएगी, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आएगा, आप मुझे बताइए बच्ची। टाइम मैनेजमेंट का इशू क्यों आएगा, टाइम मैनेजमेंट का इशू तो आएगा, क्यों आएगा, आंसर लोकेट करने में आएगा। एक दिक्कत, हाँ राजा, पैराग्राफ, आंसर लिखने में मेरे ख्याल से बहुत टाइम नहीं लगता। एक बार आपको आंसर मिल जाता है तो आप तेज तेज लिख लेते हो। पैराग्राफ रीड कर कर, रीडिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम डियर, यू नो व्हाट, रीडिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, लोकेटिंग इज द ब्रांच टू द मेन प्रॉब्लम, एंड द मेन प्रॉब्लम इज अंडरस्टैंडिंग। आपको अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आएगी, और आपको अंडरस्टैंड करने में दिक्कत क्यों आएगी, मैं फ्रैंकली बताऊं तो मुझे नहीं आती थी, कभी भी नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं आती थी। सर आप महापुरुष हो गए सर इसलिए नहीं आती होगी, हमें तो आती नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे को इसलिए नहीं आती थी, क्यों, क्योंकि मैं नेचुरली एक अच्छा रीडर हूं, मुझे किताब पढ़ने मजा आता है। अभी मैं कहीं घूमने गया था, नॉर्मली लोग मॉल्स चले जाएंगे घूमने के लिए, मैं उस शहर की सबसे आला, सबसे जबरदस्त, सबसे महान किताब की दुकान में गया, और उस किताब की दुकान में मैंने 1.5-2 घंटे वक्त बिताए, और उस 2 घंटे के वक्त के बाद उस जगह के ओनर के साथ मैंने बातचीत करी, मित्रता करी। अब वो और मैं अच्छे दोस्त समान बन गए। वो मुझे बोल रहे हैं यार मैं इंदौर आना चाहता हूँ, तो मुझे इंदौर घुमाऊंगा ना सर, मेरे लिए सौभाग्य रहेगा। भारत की सबसे रिप्यूटेड बुक स्टोर्स, भारी सन्स नाम की वो शॉप है, वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड बुक स्टोर्स। आप उस दुकान में जाएंगे, आपको आईएएस ऑफिसर्स, आपको जजेस, आपको जस्टिस कैटेगरी के लोग किताब खरीदते हुए मिलेंगे, और वो सजेस्ट करते हैं कि आप साहब ये किताब मत पढ़िए, आप ये किताब पढ़ लीजिए। मुझे ऐसी जगहों में जाके मजा आता है, मुझे किताब पढ़ने मजा आता है। माय फेवरेट पास टाइम इज रीडिंग। आप मेरे मेरे साइड टेबल पे देखिए, मेरे साइड टेबल पे हमेशा 2-3 किताबें पड़ी रहेंगी। मैं रात को सोने से पहले कुछ ना कुछ पढ़ के सोना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में कुछ नया जाए। तो मैं नेचुरली एक रीडर हूँ, शायद आप नेचुरली एक रीडर नहीं है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता आप नेचुरली रीडर ना हो। आप नेचुरली रीडर इसलिए नहीं क्योंकि आपको अभी तक कुछ मिला ही नहीं ऐसा जो आपको इंटरेस्ट करे। आपको कंटेंट कंजम्पशन में तो मजा आता है, इसलिए आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, इसलिए आप स्टोरीज देखते हैं, कंटेंट कंजम्पशन में मजा आता है। आपको वैसा कंटेंट नहीं मिला जिसमें आपको मजा आया, तो सर हम क्या करें, आप फाइंड आउट करिए। हो सकता है आपको ऑटोमोबाइल पसंद हो सकता है आपको मूवी स्टार्स की लाइफ के बारे में पता करना अच्छा लगता हो। मैं तो बोलता हूं आपको गॉसिप भी पसंद हो, पेज 3 वाली, आप पेज 3 उठा के पढ़िए टाइम्स ऑफ इंडिया का, आप लेकिन अंग्रेजी पढ़ना शुरू करिए। सर ये तो आपने हमें बता दी मर्ज, दवा क्या है सर इस चीज की, अभी मैं आपको दवा बताता हूं। आप लोग एक वेबसाइट ओपन करेंगे, आई वॉन्ट यू टू ओपन दिस वेबसाइट, और मैं भी हाथों हाथ आपका एक टेस्ट लूंगा, जिस टेस्ट से समझ में आएगा कि आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी क्या है। जाकर टाइप करिए फ्री रीडिंग टेस्ट .com, फ्री रीडिंग टेस्ट .com, राइट, आप सामने कर लेना, फ्री रीडिंग टेस्ट .com, सबने ओपन कर लिया, राइट सर। ये ऐसा पेज दिख रहा है आपको वहां पर। अब आप, अच्छा इस पेज को आप मार्क कर लीजिए, स्टार कर लीजिए, बुक मार्क कर लीजिए, क्योंकि आप आने वाले 6 महीने में रेगुलर इस पेज को खुद विजिट करेंगे, मैं आपको विजिट नहीं कराऊंगा। ये आपका टास्क ही है कि जब आप फ्री बैठे हो तो एक बार आप इस वेबसाइट पे जाकर एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लोगे। इसमें थीम आ रही है बेटा, कितनी थीम्स आ रही है, 1 2 3 4 5, राइट। आप
पांचों थीम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा, फेमस पीपल लॉन्ग, ये लॉन्ग आर्टिकल्स हैं, इसके अलावा जितने भी आर्टिकल्स हैं सब शॉर्ट आर्टिकल्स हैं। हम लोग अभी जनरल पे क्लिक करते हैं। सर ये पांचों थीम करने की आवश्यकता क्या है, जनरली कर लेंगे सारे। आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक में इंटरेस्ट आएगा, आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक में डिसइंटरेस्ट आएगा। आपको ऐसा आर्टिकल आएगा एग्जाम में जिसमें आपको डिसइंटरेस्ट आता है, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी बच्चे। तो आपको डिसइंटरेस्ट वाले टॉपिक को भी तेजी से कैसे पढ़ना है उसकी तैयारी करनी है। तो आप जनरल क्लिक कर लीजिए अभी तो, क्योंकि फर्स्ट क्लास है। कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इसमें मैक्सिमम है 13। हम लोग स्टार्ट करेंगे 7 से। 7 पे क्लिक करिए, राइट। और इसमें से कोई भी स्टोरी सेलेक्ट कर लीजिए, अभी स्टोरी नंबर 1 सेलेक्ट कर लीजिए। अभी होगा क्या, जैसे ही आप बिगिन पे क्लिक करेंगे, अभी आप क्लिक नहीं करेंगे, जैसे आप बिगिन पे क्लिक करेंगे आपको एक छोटा सा आर्टिकल दिया जाएगा, आप उसको तेजी से रीड करना है। सर वो क्या है, सर वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल है सर। लेकिन जैसे आप रीड करके कंप्लीट करेंगे वो आपको 4 सवाल देगा, और उन 4 सवालों का आपको जवाब देना है। जैसे आप 4 सवालों का जवाब देंगे, आ जाइए बच्चे पीछे बैठ जाइए, आगे बैठ जाइए। जैसे ही आप 4 सवालों का जवाब देंगे, जैसे ही आप अपने आंसर सबमिट करेंगे, वो आपको 2 पॉइंट्स पर मार्क करेगा। सबसे पहले मार्क करेगा एक्यूरेसी पर कि आपके 4 में से कितने सही थे, और दूसरा मार्क करेगा कि आपकी रीडिंग स्पीड क्या थी, वर्ड्स पर मिनट आपने कितना रीड किया। तो पहले एक बार देख लेते हैं और उसके बाद डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करिए, बिगिन करिए। 3 2, सब लोग साथ में मेरे, यहां तक आ गए बेटा। जनरल लेवल 7 स्टोरी 1, यस और नो। 3 2 1, यस और नो। कैसा यस आ रहा है भाई तुम लोगों का, बीमार बीमार तो नहीं? इधर से यस आता है, पीछे से कोई यस वस नहीं आता, पीछे वाले बच्चे बिल्कुल जेन मोड में। ठीक है, बिगिन करते हैं, स्टार्ट करें, शुरू करिए सर। जैसे हो जाए उसको एंड कर दीजिए। 4 सवाल आएंगे, 4 सवाल अटेम्प्ट करिए। जो भी मार्क्स आए उसको अपनी कॉपी में जाके नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट पेज या लास्ट पेज पर। डन बेटा, चेंज हो गया तो वापस कर लो। हो गया। डन। कितना है आपका स्कोर? एक्यूरेसी 100%, स्पीड वेरी गुड है। आप एक काम करिए, आप लेवल 10 करिए अभी प्रैक्टिस। आपका क्या रहा? आप भी लेवल 10 पे जाइए। 200 से ऊपर जा रहा है तो आप लेवल 10 पे जाइए।
कितना है आपका, और वर्ड्स 114 ना। अब आपको इसको इंक्रीज करना है, विच आपकी एक्यूरेसी में इशू नहीं, इशू कहां पर आ रहा है, स्पीड में आ रहा है। तो आपको स्पीड इंक्रीज करनी है। अब आप आज जब फ्री टाइम में बैठे हो तो आप लेवल 7 की कोई सेकेंड स्टोरी कर लीजिएगा, कल दो और कर लीजिएगा। जैसे ही आप 200 180 से 200 की रेंज में जाए, आप लेवल इंक्रीज कर दीजिएगा, लेवल 7 की जगह लेवल 8 या 9 पे। जी बोलिए। 75%, ठीक है। 75 और स्पीड क्या है, 173। तो अभी आप यू विल नॉट शिफ्ट, व्हाई, बिकॉज यू वुड फर्स्ट गो इन फॉर 100% एक्यूरेसी एंड देन यू विल शिफ्ट। पीछे बच्चे आपको कितने आया, हाँ बच्चे 25, 75%, एंड हाउ मच इज द स्पीड, 117, 117, ठीक है। नीड टू वर्क ऑन दैट। यस सर, 113 words, ठीक है। So try and bring it up to let's say 180 and also increase your accuracy to 100%. Yes sir, आंसर 100%। तो अब आपको 115 को इंप्रूव करना है। फर्स्ट टाइम आपने किया तो शायद हो सकता है उसकी वजह से भी दिक्कत आई हो आपकी, हो सकता है स्पीड 115 की जगह 150 ही हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही हो। तो आप आज लेवल 7 की सेकेंड थर्ड दो और स्टोरीज करने की कोशिश करिएगा। नाउ सर आपने रीड कर लिया, आर यू डन विद दिस भाई साहब, पढ़ लिया पूरा? बताइए, मार्क कर लीजिए। चलो ठीक है, आपने रीड कर लिया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। अभी भी कोई बच्चा जो रीड कर रहा है, इज देयर एनीबॉडी एल्स स्टिल रीडिंग इट? एक्यूरेसी किस पे लेकर आनी है बच्चे हमको, 100। रीडिंग स्पीड किस पे लेकर जानी है धीरे धीरे, 200। सो 100 एंड 200। अब ये आपके पास सेव्ड होना चाहिए। आपको इसको रेगुलर बेसिस पर टच अपॉन करना है। आपको टच अपॉन कर कर मेरे बिना बोले खुद प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। मैं यहां से गया, दूसरी फैकल्टी आ रही है, बीच में 5-7 मिनट का ब्रेक मिल गया, आपने उसमें इसको कर लिया। 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है राजा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। मैंने आपको क्यों कराया बच्चे ये, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको स्पेसिफिक डेटा मिल जाए अपनी परफॉर्मेंस का, कि मेरी परफॉर्मेंस क्या है, मेरी एक्यूरेसी क्या है। देखो 100% एक्यूरेसी का मतलब है 4 में से 4 सही, 75% का मतलब है 4 में से 3 सही। हम 4 में से 3 सही अगर कर रहे हैं, इसका मतलब हम एग्जाम में एक सवाल गलत कर कर आएंगे। एक सवाल गलत कर कर आएंगे, अगर वो 1 नंबर का हुआ तो 1 नंबर छूट गया, 2 नंबर है तो 2 नंबर छूट गए। एक्यूरेसी करनी है 100। अगर हमारी स्पीड 180 से कम है तो हमको उसको पढ़ने में टाइम ज्यादा लग जाएगा। ये जो एक रीडिंग आप कर रहे हो, आपको कहां कहां हेल्प करेगा बच्चे, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प करेगा 5 नंबर, आपको नोट मेकिंग में हेल्प करेगा 5 नंबर, आपको प्रेसी में हेल्प करेगा 5 नंबर। 15 नंबर की मदद ये इकलौती वेबसाइट कर देगी आपको। लेकिन इस वेबसाइट पे जाने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं आपको क्लासरूम माहौल में बोलूं कि आप इस वेबसाइट पे जाओ, अब आप यहां पे सवाल करो, मैं यहां पे बैठूंगा मूर्ति बनकर, सो दैट विल नॉट हेल्प। आप जो फ्री हैं दिन में 10 मिनट मैक्स, आपको 10 मिनट में इसको यूज करना है। आसान सा है, आप जिस तरीके से स्पीड से पढ़ रहे हैं आपको वो आपको स्पीड दे देगा, आपको आपकी एक्यूरेसी दे देगा। आपको किसी से कुछ भी शेयर नहीं करना बच्चे, बट हाँ जरूर एक एक टेबल मेंटेन करिएगा अपनी कॉपी में। किसी एक पेज पे जाके, जैसे आज की डेट, जाके आज की डेट डालिए, लास्ट पेज पे जाके लिख लीजिए आप आज की डेट क्या है। आज है 4 अप्रैल, 4 अप्रैल को आपकी स्पीड कितनी, आपकी एक्यूरेसी कितनी, जाके लिख लीजिए। बाई चांस आप 3-4 दिन तक नहीं करते हैं और आप लास्ट पेज पे जाते हैं, तो आपको रियलाइज हो जाना चाहिए कि आपने अपने एफर्ट्स नहीं डाले जहां पर आपको एफर्ट्स डालने चाहिए। डेली 5 to 10 मिनट्स। मैं नहीं बोल रहा आपको कि आप अखबार पढ़ो, क्योंकि आप नहीं पढ़ोगे। मैं नहीं बोल रहा कि आप किताब पढ़ो, क्योंकि शायद आपको इतना टाइम नहीं होगा। बट आप ये जरूर कर सकते हो, दिस कैन बी डन, दिस कैन बी इजिली अचीव्ड। ठीक है भैया, अभी हमने एक सवाल कंप्लीट नहीं किया है, हमने सवाल के बीच में क्या डाल दिया, टेस्ट, रीडिंग टेस्ट। अब कल क्या तारीख है, कल है 5 तारीख। कल मैं आपको 2 सवाल कराऊंगा क्लास में, ठीक है सर। 6 तारीख को क्या करेंगे, 6 तारीख को फिर मैं आपको 2 सवाल कराऊंगा क्लास में। 7 तारीख को मैं क्लास में नहीं आते हुए, मेरी मेरी दोस्त बोलने, मेरी धर्मपत्नी है वैसे वो, she would be coming down to the class. She holds an English honors from the Delhi University. She would be coming down to you and she would be giving you 4 questions exam scenario. टाइम मार्क करेंगे, आपको क्वेश्चन देंगे, विल गिव यू प्रिंट आउट,
आपको उन 4 को सवाल करना है और उसके बाद वी विल टेल यू द आंसर्स। आप खुद मार्किंग कर देंगे अगर आपको एग्जाम में आता हो तो आपके एवरेज मार्क्स क्या आते हैं, लेकिन सब कुछ टाइम्ड होगा, राइट। अगर आपको एक सवाल को करने के लिए 8 मिनट मिलते हैं और हमको 45 मिनट्स मिल रहे हैं उस दिन, तो मैं आपको 5 सवाल दूंगा, 5 क्वेश्चंस। अगर आपने उस 45 मिनट्स में 5 सवाल कर लिए, इसका मतलब आपकी स्पीड ठीक हो गई है। अगर आपने 45 मिनट्स में 5 सवाल नहीं किए, मतलब आपको स्पीड में इंप्रूवमेंट करना है, राइट सर। तो आपका इस चैप्टर का लिटमस टेस्ट कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं नहीं जा रहा हूं, वो कब हो जाएगा? वो हो जाएगा 7 तारीख को। क्लियर है बच्चे? हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड? यस और नो? डू वी हैव अ थम्स अप बॉस? ठीक है, ऐसा थम्स अप देना पड़ता है जब क्लास में कुछ समझ में आता है। अभी तुमको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि तुम लेट आए, तो अच्छा हो तुमने मुझे थम्स अप नहीं दिया। क्या नाम है तुम्हारा भाई? आदित्य जी। कहाँ से आदित्य जी आप? प्रतापगढ़ से। और कौन से नए नए बच्चे जिनसे कल मेरी चर्चा नहीं हो पाई थी, आप कहाँ से हैं बेटा? आप बैठे रहो बैठे रहो। मेहतपुर रोड, ओके। और ये बच्ची भी नहीं आई थी कल, आप भी नहीं आए थे सर, कहाँ से हो? ओके ओके। ये दोनों बच्चियां, आप दोनों नहीं थी ना कल? थे कल? कल दिखाई कैसे नहीं दिया आप मुझे यार? हाँ मैं देख नहीं रहा था। अच्छा अच्छा, ओके बेटा, सॉरी। अदृश्य तो नहीं थे तुम कल? और कौन सा बच्चा नहीं आया था कल? सर आप कहाँ से? खाते गांव। आप? नहीं नहीं, ये जो जिन्होंने चश्मा पहना हुआ है, सतना। हाँ, सतना इज अ नाइस प्लेस। आप कहाँ से हैं बेटा? इंदौर से। आप भी इंदौर से? किस स्कूल से हैं आप दोनों? सेंट रेफल्स। आप भी? लॉरेंस। मिस चाको। तो आपकी अंग्रेजी अच्छी होगी बिकॉज इट इज एन आईसीएसई स्कूल, राइट? देखो भैया, किसी की अंग्रेजी अच्छी हो अच्छी नहीं हो, एक मिनट बस, अच्छी हो अच्छी नहीं हो, स्कूलिंग कैसी भी हुई हो, आप इन 3 महीनों में इतना जरूर कर सकते हैं, इन 3 महीने मतलब जितने समय मैं आपको पढ़ाऊंगा, कि आप एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आ जाए। आप बस अपने एंड पे मक्कारी मत करिएगा, मक्कारी नाम के बैक्टीरिया से बचिएगा। जैसे कोविड से बचते थे वैसे बचिएगा। आपके पूरे ग्रुप में एक मक्कार इंसान आ गया, आपके अंदर मक्कारी का एलिमेंट आना शुरू हो जाएगा, राइट? चलिए सर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय।